इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अब 1 महीना हो गया, एग्जाम पास आते दिख रही है। मुंबई के पुणे यूनिवर्सिटी के या कोई ऑटोनोमस कॉलेज, सबकी यूनिट टेस्ट 1 बहुत आसपास है। इंजीनियरिंग में स्कोर करना काफी आसान है, थोड़ा स्मार्ट वर्क। हर बच्चा 1 हफ्ते पहले ही पढ़ता है, फुल स्कोर लेके आता है। कई सारे बच्चों ने O ग्रेड लिया है गणित अंक के। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अब 1 महीना हो गया। कैसे लग रहा है आपको अपना कॉलेज? और आपको एग्जाम पास आते दिख रही है। चाहे पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो या मुंबई के या कोई ऑटोनोमस कॉलेज से भी बिलोंग कर रहे होंगे, और बाकी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी, सबकी यूनिट टेस्ट 1 बहुत आसपास है। कुछ की, जब मैं बात कर रहा था, एक कनेक्ट सेशन अभी किया था 2-3 दिन पहले, कुछ की अभी 13-14 अक्टूबर से शुरू हो रही है, कुछ बच्चों के 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, कुछ के नवंबर में है, आफ्टर दिवाली काफ़ी लंबा है 13 नवंबर, और कुछ के तो हो भी गया, जैसे थाड़ोमल का हो भी गया, राइट। तो आई नो बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है, और यूनिट टेस्ट ये इंपॉर्टेंट पड़ाव है, या हम इसी को CCE कहते हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो हम पुणे यूनिवर्सिटी में कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्स है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे स्कोर में एडअप करेगा। आखिर में जो हमारे CGPA बनेंगे उसमें इसका इंपॉर्टेंस बनेगा। और पहली टेस्ट है, पहली टेस्ट मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, पहली टेस्ट में मुझे शुरुआत बेस्ट करनी है। तो ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं बताने जा रहा हूँ। और यार, इंजीनियरिंग में स्कोर करना काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा स्मार्ट वर्क, बस थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है आपको। हर बच्चा 1 हफ्ते पहले ही पढ़ता है, सही क्वेश्चंस पढ़ता है, और वो फुल स्कोर लेके आता है। कई सारे बच्चों ने ये किया है महसूस, कई सारे बच्चों ने O ग्रेड लिया है गणित अंक के। तो आप भी ले सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो सर, कौन से यूनिट्स आते हैं? तो पहले 2-2 यूनिट्स आ रहे हैं सबके सिलेबस में, ओके। और हमने हमारे कोर्सेज में उनको पढ़ा दिया है। अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में भी अगर 2 यूनिट आ रहे हैं, तो पहला यूनिट आपको बताया कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस, ये सब है। और मैंने इस पे यूट्यूब पे भी, हमारे इंजीनियर गणित अंक जो यूट्यूब है, उसमें भी पूरे वीडियोज डाल रखे हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और इंजीनियर गणित अंक को देखेंगे, राइट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा, राइट। इंजीनियर गणित अंक, ठीक है। सो या आप जाइए, इंजीनियर गणित अंक लिखिए, और आप देखेंगे कि वहाँ पर भी सारे के बहुत सारे वीडियोज़ में डाल रखे हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। तो मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आई है। इवन फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, साइन NA, कॉस NA, डी मोवेज वगैरह वगैरह। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे कोर्स में है यार, इनका तो बहुत डिटेल वीडियोज है, सब है। और सबसे खास है क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल। अब देखो, ये जो पहला यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, 2 चैप्टर में फर्स्ट यूनिट यहाँ पे, तो ये पहले यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन बैंक, वो भी विद सॉल्यूशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने सारे दिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि हर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा वो इसी क्वेश्चन बैंक से आएगा। तो देखो, ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला क्वेश्चन बैंक है, आप देखोगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हैं ना। यस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए और विद सॉल्यूशंस दिए है, मेरे हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशंस है। तो ये हुआ। अगर फूरियर सीरीज की बात करें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक फूरियर सीरीज है, तो फूरियर सीरीज के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चंस कौन से हैं, राइट, वो भी मैंने विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, इंजीनियर हमेशा स्मार्ट वर्क करता है, जाना जाता है कि आखिरी समय में लास्ट बॉल पे छक्का मार के जीतने वाली बात है। तो यहाँ पे देखो, तो ये 12 क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशंस है। इन्हीं में से सवाल आएंगे, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहोगे तो पार्शियल डिफरेंस के सारे सेशंस, और ये सेशंस भी बहुत क्रिस्प है। कॉन्सेप्ट को समझना, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस करना, यही तैयारी हमें चाहिए होती है। इंजीनियरिंग में ऐसे ही पढ़ना होता है। तो सारे दे रखे हैं मैंने आपको, और यहाँ क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशंस है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो यूनिट 2 है, अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज में हो, आपका कोई और टॉपिक है, तो वो भी सारे मैंने क्वेश्चन बैंक डाल रखे हैं, आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और फिर आगे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हो गए। तो मजेदार चीजें हैं ये, इससे पढ़ो आप। अगर मुंबई वाले बच्चे हैं तो आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेशंस काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे तरीके से मैंने रखे हैं, इसको क्रिस्प रख रहा है। 8 सेशन में पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है, और फिर उसका क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है आप, तो यही क्वेश्चंस से आपको पूरा एग्जाम सॉल्व होने वाला है, ठीक है। मॉड्यूल 2, अगर आपको मॉड्यूल 2 भी पूछा जा रहा है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यही सारी चीजें है ना। यस, अगेन उसका क्वेश्चन बैंक। तो सेशंस तो है ही क्रिस्प, लेकिन क्वेश्चन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ में आया कि यूनिट टेस्ट में अगर
बहुत अच्छा स्कोर करना हो, टॉप बनना हो, आउटस्टैंडिंग ओ ग्रेड लाना हो, तो आपको क्या करना है, गणित अंक की क्वेश्चन बैंक एकमात्र सॉल्यूशन है, राइट। और ये कितने सारे सीनियर्स है जिन्होंने ये किया, यहीं पे नहीं, एंड सेम में भी सारे सवाल इनमें से आएंगे। तो कोई भी टेस्ट हो, मैंने सारे क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करा है, भाई इंजीनियर हूँ, हाँ आपकी तरह आपके जैसे ही सोचूंगा, कम में बम कैसा हो सकता है यही समझाऊंगा आपको, ठीक है। और इतना ही नहीं बच्चा लोग, ऑटोनोमस कॉलेजेस है, बाकी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मैंने सब कर रखा है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, शिवाजी, डी-वाटू, अमरावती, नागपुर, सबके लिए काम किया है, सेम काम करा है, और खास करके वीआईटी के लिए भी। तो वीआईटी वाले बच्चे, अब वीआईटी वाले बच्चों का ना मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दो अलग अलग टाइप ऑफ मैथमेटिक्स है, तो दोनों मॉड्यूल हम ठीक से कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 जो कि लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस वगैरह के अराउंड है, राइट। तो देखो लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसके यूनिट्स डाले हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इवन मॉड्यूल 2 सबसे नीचे आओगे, मॉड्यूल 2 कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स, वो भी हाँ देखो आप इनफाइनाइट सीरीज के टॉपिक्स में डाल रहा हूँ। तो मॉड्यूल 1 वाले बच्चे और मॉड्यूल 2 वाले बच्चे सबके लिए हाँ ये वीआईटी का कोर्स यूजफुल रहेगा, ठीक है। अगेन हम एनालाइज कर रहे हैं ये कोर्स वीआईटी का, तो पहली बार मैं स्पेसिफिक बना रहा हूँ, लेकिन कैसे सवाल पूछते हैं आपके टीचर्स से, आपके बहुत सारे सीनियर्स से, हर एक से हम कनेक्टेड है, और हम आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, या और कोई यूनिवर्सिटी हो, या वीआईटी कॉलेज हो, या ऑटोनोमस कॉलेजेस हो, सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। और अगर बाई चांस आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो, आपको लगता है कि आपके कॉलेज में कोई और चैप्टर है जो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है। आप सब हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हो, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, या फिर नीचे कमेंट कर दो कि मेरे यूनिवर्सिटी में ये है और मैं आपके कोर्स में एनरोल्ड हूँ, राइट। तो बिल्कुल हम वो डाल देंगे, और वो टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी का कोर्स लिया और आप ऑटोनोमस कॉलेज में हो, एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा है जो आपका कवर नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हम वो टॉपिक भी पढ़ाएंगे और आपको हाँ उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा, आप याद रखना है सब। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय, टेक केयर।